सबको ओम शांति। आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविताओं का रस लेंगे और जानते हैं कि कविताएं सबसे ज्यादा रसवान होती हैं। इस दुनिया में कविता एक ऐसा पुष्प है जिसका सौंदर्य और जिसका रस कभी समाप्त नहीं होता। और दूसरे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं और उनकी कविताओं पर उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो हमारे भारतवर्ष के लिए तो बहुत वंदनीय है। और हिंदी साहित्य के अधिकांश कवि किसी न किसी रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर जी से प्रभावित हो और व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविताओं का बहुत प्रभाव पड़ा है और उनकी जो कविताएं होती है हृदय से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसे विश्व कवि के लिए हम सबका नमन। और उनकी कविता आत्मत्राण, जो कि बंगाल बोर्ड, यूपी बोर्ड और जो सीबीएसई बोर्ड, तमाम प्रकार के बोर्डों से अनुशंसित है और बहुत जगहों पर उनकी कविताएं अलग अलग क्लासों में कविता पढ़ाई जा रही है। तो ऐसे सभी विद्यार्थी विशेष रूप से इस कविता का आनंद लें। और उनकी कविता है आत्मत्राण। आत्मत्राण का मतलब होता है अपने ही आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, अपने ही आत्मा की रक्षा के लिए किया गया प्रयत्न क्या है? आत्मत्राण है। तो इस आत्मत्राण कविता में कवि ने किस तरह से भगवान के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया है, किस प्रकार से उनको धन्यवाद बोला है, किस प्रकार से वह भगवान की सहायता लेना चाहता है, यह इसमें वर्णित है। तो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, विपदा से कभी न विपदा में पाऊं भय। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। तो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पंक्तियों को हिंदी में अनुवाद किया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ऐसे महान अनुवादक भी बहुत ही कम होते हैं जो कविता की मूल भावना तक पहुंच पाते हैं। तो आदरणीय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। कवि लिखता है कि विपदाओं से बचाओ ये मेरी प्रार्थना नहीं है। जैसे आपने कुंती का नाम सुन रखा, कुंती ने भगवान से ही मांगा था कि हे प्रभु, आप मुझे कष्ट ही देते रहें ताकि मैं बार बार आप मुझे याद आते रहें। तो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे विपदाओं से बचा लो, यह मैं नहीं चाहता हूँ। बस कितना हो कि मैं कभी भय ग्रसित ना हो, मेरे मन में कभी भय ना हो। जो उपनिषदों की वाणी है कि भय मत करो, कि अभय मेरे भीतर सदैव हो, मैं कभी घबराऊं नहीं, मेरे भीतर कोई घबराहट ना हो, मेरा हृदय शांत रहे, भगवान राम की तरह जो लड़ाई के मैदान में भी शांत रहते थे। तो ऐसे ही बहुत अच्छा हमारा मन होना चाहिए। अब देखिए, दुख ताप से व्यथित चित्त को न सांत्वना न सही, पर इतना होए करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। अपना बल पौरुष न हिले, यहाँ से चलते हैं। तो हमारे भीतर बल माने जो शक्ति है, और पौरुष कहते हैं किसी के भीतर काम करने को, उसके पुरुषत्व को, उसके काम करने की क्षमता को, एबिलिटी टू डू समथिंग, यह पौरुषत्व है। तो क्या हो कि मेरे भीतर जो बल है वह कभी कम ना हो, और चाहे कोई सहायक मिले, चाहे कुछ भी ना हो, परंतु मैं बिल्कुल भीतर से ही कभी भी व्यथित ना हूं, मैं हमेशा अपने काम में लगा रहूं। ऐसी प्रभु मेरे भीतर भावना देना जिससे दुख भी मुझसे परास्त हो जाए। पर इतना होए करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, मैं भीतर से कभी मैं विचलित न हूं। हान उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू क्षय। क्षय का मतलब होता है मन में दुखी होना अथवा धीरे धीरे डिक्लाइन होने को क्षय कहते हैं। तो मेरे मन में कोई ऐसी भावना ना हो कि मैं जितना हूं उससे भी कमतर हो जाऊं। हान उठाने पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। वंचना का मतलब क्या होता है? घाटा उठाना तो है ही, हानि उठाना यहाँ तो है ही, लेकिन धोखा देना उसको वंचना कहते हैं। और लाभ आपको पता ही है, प्रॉफिट। तो कभी कहता है कि संसार में हानि उठानी पड़े, संसार में मुझे हानि भी उठाना पड़े और लोग मुझे धोखा भी दे जाएं, मैं लाभ जो सोचूं वो बिल्कुल ना मिले, तो भी मन में मैं जरा सा भी कोई दुख न मानूं, मेरा मन जरा सा भी कमतर न हो, मेरा मन जरा सा हीन भावना से ग्रसित ना हो। हे प्रभु, ऐसी भावना मेरे मन में देना, ऐसी मुझे उत्तम स्थिति प्रदान करना। तो कभी परमात्मा के सामने नतमस्तक है और
मेरा त्राण कन अर्जुन तुम्हें प्रार्थना नहीं, बस इतना हुए करुण मैं तरने की हो शक्ति अनामय। देखिए इसमें कुछ शब्द आए हैं। पहला है त्राण, त्राण बता ही चुके। अनुदिन माने प्रतिदिन, एवरी डे, जो काम करें क्या हो, बस इतना हुए करुण में तरने की हो शक्ति अनामय। अनामय कहते हैं कि हमारे भीतर कोई रोग वगैरह ना हो और हम बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न हो, तो अनामय स्थिति है। बिल्कुल मन का प्रसन्न होना। जैसे भगवान राम को जब वनवास का मिला तो भी उनका मन प्रसन्न था, ऐसा वो दुखी मन से नहीं बन गए जब उनके पिताजी नाराज थे। तो ऐसे भी कोई विपरीत परिस्थिति आए तब भी क्या हो, हम बिल्कुल ही विचलित ना हो। मेरा त्राण करो, मुझे सहारा दो, मुझे उठाओ, ऐसी प्रार्थना कभी नहीं कर रहा है। बस कि मैं तरने की शक्ति, मैं उन विपत्तियों से पार पाने की शक्ति हमारे भीतर हो, कभी भगवान से यह प्रार्थना कर रहा है। अगला, मेरा भार अगर लग करके न दो सांत्वना नहीं सही, बस इतना रखना अनुनय, वहन कर सको इसको निर्भय, नत सिर होकर सुख के दिन में, तो मुझको पहचानू छिन छिन में। छिन छिन माने प्रति क्षण। मेरा भार अगर लघु करके न दो, जैसे हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ जाए, तो हे प्रभु आप उसे कम करो। बिल्कुल ये मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि उसे कम कर दो, लेकिन क्या हो, इतना रखना अन्न, मेरी प्रार्थना इतनी है, क्या है, वहन कर सकूं इसको निर्भय, बिना भय के मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं। हे प्रभु मैं इतना ही मांगता हूँ, माने अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में मुझे जरा सा भी कहीं कोई भय ना हो। हे परमात्मा इतनी ही प्रार्थना है। नत सीख होकर, नत सिर, सिर का मतलब सिर को झुका देना, परमात्मा के शरण में अपने सिर को झुका देना। सुख के दिन में, जब कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करें इनको, यहाँ कभी कह रहा है कि नत सिर होकर सुख के दिन में, सुख के दिन में भी मैं हमेशा आपकी जो उपकार है उसको हमेशा श्रद्धावनत होकर के ग्रहण करूं, और तो मुख को पहचानू छिन छिन। हे प्रभु आपके मुख को, आपकी याद को मैं हर क्षण याद आपको करता रहूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। दुख रात्र में करे वंचना, जिस दिन मेरी निखिल मही, निखिल माने संपूर्ण, टोटल, मही माने होता धरती, धरती के संपूर्ण लोग दुख रात्र में करे वंचना, मेरी निंदा करे। कभी कह रहा है कि जब मुझे दुख आए, मेरे ऊपर दुख की रात्रि हो, तो सारे संसार के लोग मेरी निंदा करें, उस दिन ऐसा हो करुणा में। हे प्रभु उस दिन ऐसा हो, क्या हो, मैं तुझ पर कहीं नहीं करूं कुछ संशय, मैं तुम, हे प्रभु आपके ऊपर मैं जरा सा भी संशय नहीं करूं। होता क्या है, जब दुख आती है तो हम लोग कहते हैं कि हे परमात्मा आपने हमें यह दुख क्यों दिया, माने उसको परमात्मा की देन मानते हैं। सुख आती है तो हम गर्वित हो जाते हैं, हम भूले नहीं समाते कि हमने ये अच्छा काम किया तो उसका फल मिल रहा है। तो कभी कह रहा है कि अगर सुख के दिन आए तो भी मैं आपको भूलूं, अगर मैं बहुत बड़ा विपत्ति में पड़ जाऊं। महाभारत में कथा आती है, युधिष्ठिर जब वनवास मिल गया तो लोग उनको पर आक्षेप करने लगे, लेकिन उन्होंने सबको समझाया कि परमात्मा की देन है, और जैसे भी अपने को हर स्थिति में हमेशा अपने को प्रसन्न स्थिति में रखना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने भी अपने को इस स्थिति में रखा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी कह रहे हैं कि हे प्रभु कितना भी दुख आए, लोग मेरी निंदा करें, लेकिन मैं आपके ऊपर कोई शंका न करूं और मैं अपनी विपत्तियों से पार पा जाऊं। हे प्रभु मेरी इतनी ही प्रार्थना है। तो ये आत्मतरण कविता बहुत ही सुंदर कविता है, कवि की प्रतिनिधि कविता, जो कि अपने पाठ्यक्रम में है। आप लोग इसे अच्छे से सुना और एक बार पुस्तक निकाल करके पुनः इसको पढ़िएगा, फिर वीडियो देखिएगा, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने बीडियो देखा उनको धन्यवाद, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। आयुर्वेद की बहुत सारी चीजें इस चैनल पर हैं, योग भी है, तो आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप इसे देखें और इसका लाभ लें। सबको